नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों। अष्टजाम जब होता है 24 घंटा का हो या चाहे 48 घंटा का हो, तो जितना मंडली उपस्थित होते हैं सभी, चाहे राम नाम का धुन का अष्टजाम हो या शिव महादेव धुन का अष्टजाम हो, सभी वही धुन को गाते हैं। जब तक अष्टजाम समाप्त नहीं हो जाता है, जितने मंडली हैं वही धुन का गान बजान करते हैं। यही चक्र है जीवन का, रहस्य चक्र। शादी विवाह के समय में जब दुल्हा दुल्हन का जोड़ी बंधन जब लगता है, तो दोनों पक्ष की अनुयायी ब्राह्मण ठाकुर से जोड़ी बंधन लगाते हैं। वर वधू का बंधन, बंधन कहते हैं किसे? वह बंधन हमको ले जा रहा है कहाँ, हम जा रहे हैं कहाँ। अंधा को अगर ट्रेन में सफ़र के लिए बैठा दिया जाए या बस में या टमटम में या टेम्पू में, उसको ये पता नहीं लगेगा हम किधर जा रहे हैं। इसलिए कहे हैं गुरु महाराज, भव सागर अंधकूप परल जीव, सुझे न चेतन दाह, आगे माई सतगुरु खोज करहु सब मिलके, सकल कल्पना कष्ट निवारे, मिटे जन्म दुख धाह, आगे माई सतगुरु खोज करहु सब मिलके। रहमान कवि कहे हैं, रहमन चुप लग बैठिए, देखिए दिनन की फेर, बनन की जब दिन ही है तो बनत न लगी है देर। बंधन, जिस प्रकार बंदी को हथकड़ी लगा करके बंदी कारागृह में डालते हैं, इसी प्रकार बंधन लग करके हम कहाँ जा रहे हैं? जीवन सफर यात्रा प्रारंभ करने के लिए ससुराल गए। जब ससुराल गए तो शादी जोड़ी बंधन लगाने में तो पंडित जी ठाकुर उपस्थित थे। अब वर वधू के परिजन, गृह प्रवेश के समय में कौन कौन उपस्थित होता है? उस समय में होती है प्रस्तुत माँ बहन। गृह प्रवेश में क्या कहती है? टोकरी रख देती है, टोकरी, और टोकरी पर दुल्हा दुल्हन को तब अंदर घर ले जाती है। क्या कहती है? ससुरारिया जइहा दुल्हन धीरे धीरे, ससुरारिया जइहा दुल्हन धीरे धीरे, सासू से बोलिया मधुर बोलिया है, मधुर बोलिया। सासू से मधुर बोली, ससुर से मधुर बोली, देवर गोतनी ननद से मधुर बोली बोलने के लिए वह गुणगान मंत्र जाप करती है। मंत्र जाप, पंडित जी तो मंत्र जाप किया तो जोड़ी बंधन लगाया। अब गृह प्रवेश के लिए माँ बहन मंत्र जाप करती है, दुल्हन धीरे धीरे जइह। ये नहीं कहती है कि दुल्हन उटंग चली हो और टाँय टाँय ठाँव ठाँव ससुर सास से बोली हो, ये तो नहीं गया है। ठीक, वह भी बात सही रही। अब गृह प्रवेश करने के लिए जब नया घर द्वार बनाता है कोई भी गृह स्वामी, तो गृह प्रवेश करने के लिए पंडित जी को बुलाता है। लेकिन जीवन के सफर में प्रवेश करने के लिए किसको बुलाते हैं? जो हम गंतव्य स्थान तक जन्नत जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे, इसके लिए जो समझदार व्यक्ति होता है वो गुरु करते हैं। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूपुर के ना से भरम तप कूप, भजो साध गुरु ये। गुरु देते सतज्ञान, सुन के मिटता ज्ञान, सुख होता महान, भजो साध गुरु ये। ज्ञान सूर्य रूप होता है गुरु, अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं गुरु। तो दुल्हन सास परिजन से मेल मिलान करने में
समय लग जाता है। सभी को एक दूसरे को समझने में, बुझने में 10-20 वर्ष लग जाता है। तब तक दंगा फसाद, विवाद, खुराफात, मामला मुकदमा, केस, हर प्रकार को ही दंगा में जो 4 ठो बाल बच्चा, 3 ठो होता है, 5 ठो 7 ठो 10-20 साल के बाद में वही बच्चा हो जाता है दंगाबाज, लड़ाईबाज। मुहर्रम का लाठी घरे में बजना शुरू हो जाता है। मुहर्रम कोहरम बीत जाता है, घर में बनाया हुआ भोजन फेंका चले जाता है। कहाँ फ़ायदा मिला हमको जनेऊ पहन लेने से, कहाँ फ़ायदा मिला टिक्का टिक्की बढ़ा लेने से, कहाँ फ़ायदा मिला सुन्नत कराने से। बच्चा जब कुरफाती या बवाली या किचालू दंगाबाज निकलिए गया तो फ़ायदा कहाँ मिला। देखिए सुशांत सिंह राजपूत पूर्णिया का सुसाइड कर लिया। हीरो हो गया जीरो। 2 घड़ा का मिट्टी का बर्तन को अगर दोनों में ठोकर मारा जाए तो जो पक्का बर्तन है वो नहीं फूटेगा, जो कम पका हुआ है वो फूट जाएगा। हम लोगों को परिपक्व होने की ज़रूरत है। सास को भी नहीं पता होता है कि दुल्हन को हम कैसे चलाएंगे। ससुर को पता नहीं होता है क्योंकि उसका पढ़ाई कॉलेज में, स्कूल में नहीं होता है। देवर गोतनी ननद को भी पता नहीं होता कि दुल्हन को हम कैसे संवार करके सजा करके हम रखें। कितना अरमान और ख्वाहिश लेकर के आई है ये गृह जीवन के प्रवेश सफ़र में, यात्रा जीवन सफ़र करने के लिए। दुल्हन को भी समझदारी नहीं होता है हम किस प्रकार से हम चलें बने। ये समझदारी न होने के कारण ये विवाद बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। हम जिस प्रकार हम एक कन्या वधू नैहर से आई, माँ को छोड़ करके, बाप को छोड़ करके, भाई को छोड़ करके, बहन को छोड़ करके, ससुराल में कितना मिला, पतिदेव मिला, बाप मिला, माँ मिली, ढेरी परिवार मिल गया उसको। कितना परिवार मिला, देवरा दुन्ना तेगुन्ना परिवार उसको मिला। कितना आनंद का मेला में आए हम और झमेला में हम पड़े हुए हैं। जीवन झमेला संकट में पड़ गया तो चाह गई चिंता गई, मनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही मानव है शहंशाह। ऐसा भावना नहीं होना चाहिए एक दूसरे को कुचल दें, परेशान कर दें, तबाह कर दें। जो भी कपड़ा वस्त्र लाइए तो सबके लिए बरोबर लाइए। सासुर जी का दायित्व होता है सभी बेटी या पुत्र वधू सभी एक समान है, अपने जिगर के समान है। सबको एक मेल मिलाप से भोजन, कपड़ा, उचित व्यवस्था, जिस प्रकार अपने बच्चों के लिए इतना मेहरबान रहते हैं उतना ही वो भी तो आपका अंग आकर के अंग में मिला है। जीवन में जीवन से प्रवेश हम किए हैं। जिस प्रकार घर बनाते हैं, घरवास करने से पहले सांप छुछुनर कीड़ा मकोड़ा का वास हो जाता है। आदमी मर मर करके चला जाता है लेकिन उसका नाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। ठीक जीवन के सफ़र में जब परिवेश में प्रवेश किए हैं, इस सफ़र को प्रवेश करने से पूर्व जब माँ के सिकम में थे तो दंगा और फसाद और विवाद तो हम साथ ही लेकर के आए हैं। दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन मिला, सब कुछ मिला, और जो लेने का चाह कर रहे हैं वो तो आप आफत मोल ले रहे हैं, परेशानी मोल ले रहे हैं, तबाही ले रहे हैं। और उससे भी कहते हैं तो और कहने न आन लो, बाप माँ का उसका मोहताज करते हैं। क्या यही है धर्म, यही है कर्म, क्या यही है मजहब, यही है पंथ। फिर कल की प्रसंग में थोड़ा बहुत बोलेंगे। ये दिल जो है यही है दुल्हन। ये नया नया भेष धारण करती है, रोज चाज ये खाएंगे, वो पहनेंगे, अच्छा उससे वार्तालाप करेंगे। हर तरह का चाह होता है मन के अंदर। चाह मन का, दिल का
हम लोग परिवार में कोलाहल मचाते हैं, एक दूसरे से नफरत रख रहे हैं, जलन डाह इच्छा क्रोध विरोध अहंकार घमंड में जलन इच्छा में जल रहे हैं। कबीर कबीर क्या कहो, साधु अपना शरीर, जिभिया इंद्री साध लो आप ही दास कबीर। काया के अंदर में ये दानव मन जो वीर है, अहंकारी मन, इसको परास्त जो कर लिया वही है कबीर। दानव मन को जो परास्त कर दिया, हम अपने मन दानव को परास्त करने नहीं चाहते हैं, अब पड़ोसी को परास्त करना चाहते हैं और किसी को परास्त करना चाहते हैं। हम तो कब्रिस्तान में खड़ा हैं। हम किससे युद्ध लड़ रहे हैं? हम मुर्दा से युद्ध लड़ रहे हैं। महाभारत के समय में अर्जुन क्या उपदेश दिए थे अर्जुन को? कि हम कहते हैं बाण चलाओ, ये सभी मरा हुआ है, एक माध्यम हो सिर्फ तुम। ठीक इसी प्रकार हम लोग सभी को मरे हुए हैं, ये मृत्यु भुवन है। जिंदा है कौन? अगर जिंदा रहता तो एक भाई से लड़ता नहीं, मरता नहीं, कटता नहीं, कत्लेआम होता नहीं। इसलिए हम बहुत बड़ा पैगाम लेकर के आप लोगों के जीवन का सफ़र में शरीक हुए हैं, एक मित्र बंधु बन करके। जहाँ भी किसी प्रकार का समस्या मन में समझ में न आए, जरूर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।